जी हाँ, 26-27 घंटे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात और कई अहम मुलाकातें, इनका जो आउटकम रहा उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। और रात भर टीवी 9 भारतवर्ष की ये कवरेज जारी रही, अभी भी जारी है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से टीवी 9 भारतवर्ष ने सीधे सवाल पूछे। इकलौता हमारा रिपोर्टर, हमारे संवाददाता मनीष झा, जिन्होंने दोनों नेताओं से सवाल पूछे, वो भी आपको दिखाएंगे क्या जवाब रहा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मुस्कुराती हुई सुरभि शर्मा भी हमारे साथ है। चलिए, तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं और एक एक तस्वीर आपको इसी मेगा कवरेज में आप दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा ने पूछा सवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या था मनीष का सवाल, ये भी होगा सामने। जी हां, और एक बार फिर अमेरिका में भारत का कुल मिलाकर दम दिखाए। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने जो कहा, जिन मुद्दों को उठाया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पर मोहर लगा दी। चाहे वो मुद्दा बांग्लादेश का हो या फिर आतंकवाद या फिर पाकिस्तान का, भारत की चिंता को प्रेसिडेंट ट्रंप ने समझा है, माना है। इन मुद्दों पर टीवी 9 संवाददाता मनीष झा के सवाल का पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सक्लूसिव जवाब भी दिया। इन तमाम मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति बनी है, समझौते हुए हैं और आगे के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का मसौदा भी बना है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे खास बात थी, वो थी दोनों राष्ट्र प्रमुख की दोस्ती और बॉन्डिंग, जिसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में है। समीर जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, आइए सबसे पहले आपको एक अहम खबर बता दें। पीएम मोदी को मिला डोनाल्ड ट्रंप से एक खास गिफ्ट। अब ये गिफ्ट कौन सा है वो देखिए आप। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक खास किताब दरअसल भेंट की है और ट्रंप ने किताब पर लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ये देखिए, ये जरा जूम इन करके हम आपको दिखाते हैं किताब पर क्या लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके नीचे उन्होंने अपनी दस्तखत भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, यू आर ग्रेट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, आप महान हैं। ये लिखकर ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से भेंट की। और इस तस्वीर के साथ साथ ये जो फिलहाल मैसेज लिखा गया है, उसके साथ एक तस्वीर का भी यहां जिक्र करूंगी, क्योंकि किताब में डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की तस्वीरें हैं। और फिलहाल ये देखिए, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, ये लिखा गया है ट्रंप ने किताब पर, उनकी तरफ से वो किताब जो ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, क्योंकि जब ट्रंप ने लिखा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, इस किताब की एक एक तस्वीर तो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर ही एक एक डिटेल आपको इस तस्वीर के साथ बता देते हैं, क्योंकि ये किताब बहुत खास है। इस किताब में फिलहाल जो भेंट की गई है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी को, उस किताब के बारे में ही, उसके पहले पन्ने पर लिखे मैसेज को तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन ट्रंप ने किताब पर लिखा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और इसी किताब में है वो खास तस्वीरें, जिसकी अब ये देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने। यहाँ ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किताब में डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की तस्वीरें हैं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उससे जुड़ी हुई कई तस्वीरें, कई यादें उन्होंने शेयर की हैं। किताब में हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की तस्वीरें भी हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो ट्रंप की बॉन्डिंग रही है, उसका भी मुजाहिरा हमें यहां पर नजर आ रहा है। और ये देखिए वो तस्वीर जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी पहुंचे थे आगरा के ताजमहल, उसकी तस्वीर भी। और हमने देखा एक शॉट सुरभि, जिसमें वो यही तस्वीर दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए मैं जब ताजमहल गया तो ये उस वक्त की तस्वीर। और इसमें ट्रंप की किताब में पीएम मोदी मेरे प्यारे दोस्त हैं, ये बात भी लिखी गई है। ये देखिए, इन्हीं तस्वीरों के नीचे लिखा है, माय फ्रेंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही लव्स एंड स्टैंड अप फॉर हिज कंट्री, वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप। तो मोदी अपने देश से प्यार करते हैं, इनका कितना महत्वपूर्ण रिश्ता है, कितना ग्रेट रिलेशनशिप है, मोदी अपने देश के लिए खड़े होते हैं। ये महत्वपूर्ण इन तस्वीरों के साथ लिखी बातें अब ये सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बॉन्डिंग कैसी है। लेकिन एक अहम मुद्दा बांग्लादेश को लेकर भी था, और टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि बांग्लादेश मुद्दे का जिक्र इस मुलाकात में हो सकता है। हुआ भी ऐसा। बांग्लादेश को लेकर टीवी 9 खबर पर मुहर लग गई। मोदी ट्रंप की मीटिंग में बांग्लादेश का मुद्दा उठा। बांग्लादेश पर टीवी 9 ने ट्रंप से सवाल भी किया था। पीएम मोदी ने ट्रंप से की बांग्लादेश को लेकर बात। डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस की भूमिका पर भी टीवी 9 ने सवाल पूछा। अब व्हाइट हाउस में टीवी 9 ने मोदी और ट्रंप से सवाल पूछे। बड़ी खबर यही है, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप से सवाल पूछने वाला इकलौता चैनल टीवी 9।
TV9 ने बांग्लादेश और यूक्रेन युद्ध पर सवाल पूछे हैं। यूक्रेन युद्ध पर TV9 के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा ट्रंप शांति की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश पर TV9 के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा ये तो मैं पीएम मोदी पर छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनुस की नींद उड़ाने वाली खबर जरूर है ये समीर। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। रूस यूक्रेन जंग के मसले पर भारत का रुख न्यूट्रल नहीं है, हमारा एक पक्ष है और हम शांति के पक्षधर हैं। यह बात बहुत मजबूती से एक बार फिर पीएम मोदी ने दोहराई है। लेकिन बांग्लादेश को लेकर भी सवाल पूछा मनीष झा ने, जिसके जवाब में एक तरह से टॉस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से टॉस करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि यह मुद्दा मैंने उन पर छोड़ दिया है। लेकिन बांग्लादेश के सवाल पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बयान दिया, पीएम मोदी और ट्रंप की बांग्लादेश को लेकर बात हुई है। यह एमईए की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया गया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हालात पर बात की। पीएम ने भारत की चिंताओं से अवगत कराया है डोनाल्ड ट्रंप को, यह कहा गया है विक्रम मिस्री की तरफ से। सुनिए। On what we make of the statement on Bangladesh, well, just to share with you that this was a subject that was discussed between the two leaders, and the Prime Minister shared his views and indeed his concerns with regard to recent developments in Bangladesh and how India sees the situation. I think we hope that the situation in Bangladesh will also move forward in a direction where we can pursue relations in a constructive and stable way with them. But there are concerns about that situation, and the Prime Minister shared those views with President Trump. बयान आप सुन चुके हैं, लेकिन इन बयान के आधार पर संकेत क्या निकलकर सामने आ रहा है? एक्सपर्ट से भी इसको लेकर सवाल करेंगे। उससे पहले बांग्लादेश पर ट्रंप का ये बयान क्या है संकेत? क्योंकि क्या कहा पहले ये जानिए। कहा मैं बांग्लादेश का मुद्दा प्राइम मिनिस्टर मोदी पर छोड़ता हूं, और कहते हुए ट्रंप पीएम मोदी को ही देखने लगे। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि बांग्लादेश पर अमेरिका से बात हुई है और पीएम मोदी ने बांग्लादेश पर चर्चा की है। बांग्लादेश के हालात पर जिस तरीके से चिंता जताई गई है, मायने आखिर क्या
क्या है? अमेरिका भारत की चिंता समझता है, भारत मुद्दे को बेहतर तरीके से सुलझा सकता है, ये साफ तौर पर मतलब समझ आ रहा है। लेकिन भारत अमेरिका संयुक्त बयान में पाकिस्तान का नाम, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आतंक को लेकर पाकिस्तान पर सख्ती अब सामने आ चुकी है। एक बार फिर से पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां बंद हो, ये संयुक्त बयान जिस तरीके से सामने आया है, 26/11 और पठानकोट जैसे हमले फिर ना हो, आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना ही होगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है। अब तक हमने आपको दिखाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का जिक्र किया है, इसके खिलाफ लड़ने की बात कही है, लेकिन अब सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम। मोदी ट्रंप में बात, कटघरे में पाकिस्तान। कैसे? ये देखिए, आतंक के खिलाफ वैश्विक रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए, दहशतगर्दी के लिए ना हो, यह क्लियर किया गया है ज्वाइंट स्टेटमेंट में। 26/11 और पठानकोट के आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाएगा और यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। बहुत जल्द तहव्वुर राणा को घसीट कर लाया जाएगा हिंदुस्तान। आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना होगा, यह कहा गया है। अल-कायदा, ISIS, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, ये साफ तौर पर क्लियर किया गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ हैं, महेश सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका के विस्कॉन्सिन से, उनका भी रुख करेंगे। कामरान साकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, और मनीष झा वॉशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, ज्वाइंट स्टेटमेंट पे, भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट में जिस तरह से पाकिस्तान का नाम आया है, जिस तरह से रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के लिए यह मुल्क जिम्मेदार है, दहशत गर्दी को जिस तरह से यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले वक्त में उसको रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे, यह क्लियर नजर आता है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये बात तो सच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान, जिसे आतंकवाद की जननी कहा जाता है, वहाँ से सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है, ये सब मुद्दे केवल भारत के लिए कंसर्न नहीं रखते हैं। क्योंकि जब 26/11 की घटना हुई तो केवल भारतीय नागरिक नहीं मारे गए, अमेरिकी और दूसरे देशों के नागरिक भी मारे गए। और फिर 9/11 की घटना घटी, तो उसमें भी सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ शामिल हुआ। और फिर आखिरकार पूरी दुनिया जानती है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया। तो कुल मिलाकर यह है कि आतंकवाद और पाकिस्तान का रिश्ता तो वैसा ही है जैसे कि अगर आप कहें तो अंधेरे का जो रिश्ता होता है। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके से आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को लेकर सख्त रुख अपनाया, फिर उन्होंने ये कहा कि तहव्वुर राना को हम भारत भेज रहे हैं, और तीसरी बात की भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट में इन सब का जिक्र है, उनसे तो बात ये साफ तौर पर समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की अब तक की जो नीति थी उसको अब कहीं से भी किसी भी देश का कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात है कि अब भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने आगे बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान इन रिश्तों पर फिलहाल पाकिस्तान की भी नजर है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी पत्रकार कामरान साकी इस वक्त हमारे साथ है। कामरान, जवाब इसी आधार पर दे दीजिए कि भारत और अमेरिका की इस बढ़ती दोस्ती को किस तरीके से पाकिस्तान में आंका जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, आतंकवाद की जमीन के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, उसे अभी भी क्या रूल आउट करेंगे? देखिए, मुझे तो अफसोस के साथ वो तस्वीरें मेरी आंखों के सामने से गुजरती हैं जिसमें इंडियंस जो हैं वो एक अमेरिकन त्यारे पे सवार हैं और उन्हें ना सिर्फ हथकड़ियाँ लगाई हैं, उड़ते हुए जहाज से शायद उनका भागने का भी खतरा है तो उन्हें बेड़ियाँ भी लगाई हैं। मुझे अफसोस है कि ऐसे रिलेशंस के ऊपर अगर आप फख्र कर रहे हैं तो मैं इस पे जो है वो क्या कह सकता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो आप इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके अल्फाज पे गौर कीजिए, जिस पे आप बड़ा कह रहे हैं कि आपने अमन की बात की और वो अमन की बात करते हैं। अमन की बात और F-35 का क्या आपस में रिलेशंस हैं? ऐसे ही ऑयल एंड गैस जो आपको बीच में मिल रही है वो आप समझ नहीं रहे कि वो आपको ईरान से दूर करने में, दूर रहने की मद के अंदर जो है वो आपको दी जा रही है।
आपके यहाँ पे जो बड़े बयानात चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज अमेरिकन अब कायम होंगी इंडिया में, तो वो आपकी वीजा पॉलिसी आपके सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नरम ना करनी। कामरान साथी, आप उन्होंने कहा कहाँ कि की यार बात आपको कहाँ पर ले जा रहे हैं? ये डिफेंस डील को उस नजर से मतलब देखना ही नहीं चाहते जहां आप पे, तो मुझे नहीं कामरान साकी, यहाँ पर बात हो रही है ज्वाइंट स्टेटमेंट की। Joint आपको आवाज तो ठीक से आ रही है ना? हमने बात की है अमेरिका और भारत के ज्वाइंट स्टेटमेंट की। अरे छोड़ दीजिए वो पुराना प्रोपेगेंडा, आप उसी वही रील दोबारा आप बजाने शुरू कर F-35 का इन्होंने जिक्र किया, तो इनकी बढ़ते सहयोग को इस नजर से आप नहीं देखेंगे जहां भारत अपनी सैन्य क्षमता को अगर बढ़ाते हुए डिफेंस डील अमेरिका के साथ कर रहा है, वो आपको नजर नहीं आएगी। रिपोर्ट किया क्या आपको खुशी है कि जिस तरह से आपको वो गैर इंसानी रवैया अपनाया आपके लोगों के साथ? अरे भाई वो अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, इलीगल तरीके से जो लोग अमेरिका गए थे उनका मुद्दा है। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। सवाल और यहाँ पर बात टेररिज्म की हो रही है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जिक्र है। मजम्मत कीजिए ना फिर सर, उस बात का तो पहले जवाब दे उन दीजिए। लोगों के साथ आपके शहरियों के उसकी मजम्मत करनी चाहिए फिर तो आप। कामरान साहब, ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान और आतंकवाद का जिस तरीके से जिक्र हुआ है, पहले एक बार उसका जवाब जब पाकिस्तान की मुलाकात होगी तो कश्मीर की बात भी होगी, जब पाकिस्तान की मुलाकात होगी तो बांग्लादेश के अंदर जो आपकी सियासी मुदाखलत है उसकी भी बात होगी, जो बलोचिस्तान में कलभूषण जैसे लोगों को हमने पकड़ा है तो उसकी बात भी होगी। अरे भाई, आप भी उम्मीद रखिए कि ऐसी ही ज्वाइंट मिलेगा स्टेटमेंट जवाब आएगी सभी। और मैं आपसे सवाल करूंगा और आप जो है वो हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिक्र करके कश्मीर का आप अपनी फजीयत करा चुके हैं। अब कोई ये अब भी रटा आएगा, रटाया अब भी टेप आएगा, रिकॉर्डर आप नहीं बता सुनना दें चाहता। कि उसको- बांग्लादेश पर हमारे ही रिपोर्टर ने, TV9 के संवाददाता मनीष झा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने सवाल पूछा डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा सुना आपने? उन्होंने सुन कहा कि लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ इशारा करके कि यह मुद्दा मैंने पीएम मोदी पर छोड़ दिया है, प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दिया है। देखिए, जो चीजें होती हैं ये कुछ इशारतन होती हैं और चीजें होती हैं। आप देखिए कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब आपकी मुलाकात हुई, उनके चेहरे के तासुरात ट्रंप के देखिए और मोदी जी के देखिए। ठीक है, मुस्कुराना और चीजें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पे शायद उस तरह से गौर नहीं किया। एक बयानात और आपके अपने ही रिपोर्टर की तरफ से कहा हुआ और उसी को जिसे मोदी ने ही शायद स्पॉन्सर वहां पे लेके गए हों, उसके ऊपर इतने इतराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अमेरिका से ये कोई ताल्लुकात जरूरी नहीं है, लेकिन ये मतलब भी याद प्रधानमंत्री रखिए कि नरेंद्र ऐसा मोदी नहीं का है इतना कि प्रभाव है, इतना नरेंद्र इंपैक्ट है मोदी कि का कोई डोनाल्ड ट्रंप एहसान जो आपके बोल रहे ये हैं वो आपके मोदी के प्रभाव में बोल रहे पेशन हैं, है। ये तो आप मान रहे हैं। अच्छा हुआ मुलाकात हुई। मैं तो चाहता था कि ये मुलाकात जो है वो आपके मुल्क में होती, आपको वहां पे जाके मुलाकात ना किसी के साहब, दरवाजे पे करनी पड़ती। मनीष कुछ मनीष ऐड- कुछ खुद कहना पहला चाहते हैं दौरा सभी। आपके इंडिया का करता तो मुझे और खुशी होती। मनीष, मेरा ओवर क्या टू यू, उसमें- बोलिए। जी जी। मनीष, कामरान साहब, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको जो है कहीं पर जाने के लिए चंदे की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन जब मैं अमेरिका आया हूं, व्हाइट हाउस में सवाल पूछ रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो मैं अपने TV9 के खर्चे पर आया था। ये पहले मुझे देखिए, खुशी है क्या ना कि खुशी है आपको कि अगर सऊदी से आपको चंदा TV9 चाहिए ने तब आपके स्पॉन्सर घर का किया, खर्चा चलता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, शायद घर मोदी का जी ने खर्चा आपको चलता कहा है हो कि और चले हम आए, अपना आपको अमेरिका इंडिपेंडेंट दिखा लाते जर्नलिज्म हैं, करते सवाल भी हैं, मेरी हम पसंद अपना का कर इंडिपेंडेंट। दीजिएगा। और नंबर 1, नंबर 2, आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके प्रधानमंत्री को एक बार सोचना पड़ेगा किसी बात में यह कहने के लिए कि अमेरिका का डीप स्टेट इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में अमेरिका के राष्ट्रपति से यह सवाल किया कि बांग्लादेश में अमेरिका का डीप स्टेट इन्वॉल्व है और इसके तमाम तरह के सबूत हैं। भले ही ट्रंप ने यह कहा कि डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके तमाम सबूत हैं। जॉर्ज सोरोस के बेटे से मोहम्मद यूनुस मिला, डोनाल्ड लू कई बार बांग्लादेश गया, इसके सबूत हैं और इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने ये कहा कि अब मैं बांग्लादेश का मुद्दा प्रधानमंत्री को छोड़ता हूं, तो अब साफ ये हो गया है कि बांग्लादेश के मामले में भारत जो नीति अपनाएगा उसी के हम सफर बनेगा अमेरिका। तीसरी बात, आप ख्याली पुलाव छोड़ दीजिए बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश का वही की बनेगा आवाम जो जानती बांग्लादेश की है आवाम आपका असली चाहेगी। चेहरा क्या है। देखिए, आप अपने अब्बा जान से, अपने चाचा जान से पूछिए कि उन लोगों ने क्या कहर बरपाया है वहां पर महिलाओं के पता नहीं खिलाफ में। आपके अब्बा तब जान आपको और पता चाचा जान चलेगा कोई कि और होते पाकिस्तानी और होंगे। यहाँ बांग्लादेश पे तो एक ही का रिश्ता रखने की क्या है। इजाजत है और ऐसी मेरा ख्याल है नेशनल मीडिया पे लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं होती और मैं आपसे मनीष, ज्यादा अब ऊंची क्योंकि- आवाज में भी बोल सकता हूँ और बुरी जुबान में भी बोल सकता हूँ।
जब आप जज्बात में बह जाते हैं और आप किसी के एजेंडे को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आपकी जुबान ये कैसे हकीकत बात है भाई करते साहब, हैं, ये जो हकीकत आपकी है, ये कमजोरी हकीकत और है कमजोरी कि को जाहिर करते हैं। पाकिस्तानियों जब ने, आपके पास पाकिस्तान दलाइल की खत्म सेना हो ने जाते हैं, जो तो बांग्लादेश गालम में गलौज पे किया, चीजें ये आ जाती हकीकत है, हैं। पूरी ठीक दुनिया है, जानती ठीक है, ठीक है। देखिए कामरान साहब, कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इतिहास याद दिलाया जा रहा है। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो इतिहास में क्या किया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों के साथ, बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों के साथ क्या किया, इसकी तो याद दिलाई जाएगी ना। महेश सचदेव साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? और बांग्लादेश को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, वो क्या ये क्लियर नहीं करता कि अब इस मुद्दे का जहां तक सवाल है, चलेगी हिंदुस्तान के रुख की, वो भारत के रुख के साथ हैं? क्या इसका संकेत डोनाल्ड ट्रंप की इस बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयान से नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। और अगर उनको इसमें रत्ती भर भी शक होता तो वो ज़रूर कहते कि हमारा रुख हिंदुस्तान के रुख से अलग है। और भी चीज़ें कह सकते थे कि संप्रभुता की बात कर सकते थे, बांग्लादेश की वगैरह वगैरह, वो सब नहीं की गई। तो उससे यही लगता है कि वो चाहते हैं कि भारत पहल जो भी करेगा उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त होगा। और ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अनकही तरीके से ये कहा गया है और मेरे ख्याल से इस बारे में बांग्लादेश को दोबारा सोचना होगा कि वो उसी ज़ुबान से, उसी कक्ष में ये कहा गया है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद, इस्लामिक चरमपंथियों के विरुद्ध पहले से ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में जो कहा जा रहा है और संयुक्त बयान में जिस तरह से पाकिस्तान में ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिससे आतंकवाद पनपता है। ट्रंप का बड़ा ऐलान आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से सामने आया है, वही खबर एक बार बता देती हूँ। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ट्रंप की तरफ से कहा गया। तहव्वुर राणा पर ट्रंप का ये बड़ा ऐलान है और तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। तहव्वुर राणा को भारत को यूएस सौंपेगा। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. थापड़ साहब, अब ये महत्वपूर्ण बयान, क्योंकि अब आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से ये सवाल किया गया उसका जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन ट्रंप का ये बयान, जाहिर सी बात है, ये किस तरीके के इन्फ्लुएंस की बात को कहते हुए ये आधार मान रहे हैं कि हाँ ट्रंप ने ऐसे ही बात कर दी हो। जाहिर सी बात है, ट्रंप अगर कोई बयान देते हैं और ट्रंप का बयान देने का तरीका, इस बॉडी लैंग्वेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मैसेज और रीडिंग के तौर पर भी देखा जाता है। थापड़ सर, देखिए, मैं जब सुबह यहाँ आ रहा था तो मैंने पढ़ा कहीं पे कि ट्रंप ने एज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि साउथ एशिया में हिंदुस्तान का प्रभुत्व है, यानी कि डोमिनेंट फोर्स है। तो जो मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान चाहेगा, इंडिया चाहेगा साउथ एशिया में, वही होगा। और बांग्लादेश को के कमेंट को भी, ट्रंप के कमेंट को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो उन्होंने मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ पॉइंट करके कि यही बताएंगे क्या, यानी कि हिंदुस्तान डिसाइड करेगा कि साउथ एशिया की पॉलिसी कैसे होगी, यहाँ का कंडक्ट कैसे होगा, क्या तो एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया को चाइना के अगेंस्ट भी, मैं ये समझता हूँ। और हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कोऑपरेशन अमेरिका के साथ बढ़ेगी और हमको अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा रीजनल इश्यूज में। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक टेररिज्म का सवाल है, भारत ने भी बहुत बुलंद तरीके से अपनी आवाज रखी है। साफ तौर पर टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, ये कहा गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, हम इसका सामना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26/11 के आरोपी को सौंपने के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं। यहां पर वो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का जिक्र कर रहे थे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। और हमारे साथ राजेश जी भी मौजूद हैं। राजेश जी, क्या देखिए, भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले अतीत में भी हमने देखा है, ये जो लड़ाई है इसका हम मिलकर सामना कर रहे हैं। दोनों ही मुल्क पीड़ित रहे हैं आतंकवाद के। लेकिन क्या अब इस मुलाकात के बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए भी एक एक्सटेंशन प्लान आपको नजर आ रहा है क्या? और इसमें अगर हम खालिस्तानी आतंकियों को भी जोड़ दें, हाल ही में पन्नू से जुड़ी जो तमाम बातें हैं, जानकारियां हैं, तस्वीरें हैं, वो सामने आई थी, तो क्या ये मुमकिन होता हुआ लगता है आपको? ये टेररिज्म के ऊपर मेरे ख्याल में अभी तो जो मुद्दा है वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो उन्होंने स्पेसिफिकली यूज़ किया है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं है। वो मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, जहाँ भी रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है वहाँ पे ट्रंप का उसके ऊपर एक तंज कसना हो गया है। और कुछ ऐसे भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जो भी जैसे यूएस एड वगैरह, उनसे कुछ फंडिंग जो है कुछ आईसिस और अल-कायदा को भी गई है एनजीओ के द्वारा। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों को वो देख रहे हैं। फाइनेंस जो है और जो ऑपोजिशन है और जो इंटेलिजेंस है, उसमें इंडिया और यूएस काफ़ी अच्छी तरह से काम करेंगे। उनके पिछले टर्म में भी ये कोऑपरेशन जो है काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी शायद ढील आ गई उसमें। हालांकि इंडिया और यूएस जो हैं काफ़ी क्लोजली काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट फैक्टर था, जो ट्रस्ट फैक्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है भारत का, और जो ट्रस्ट फैक्टर बाइडेन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन अमेरिका के कई ऑर्गन्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, सेनेट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इन तीनों में भी कभी कभी जो है आपस में इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर कही है। F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली और F-35 डील पर पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा गर्म है। और इसके अलावा जहां तक डिफेंस डील का जिक्र है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, और वो ये है कि अब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट भारत को मिलने जा रहे हैं। भारत को F-35 जेट देने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली यह खबर है। भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है F-35, और अब ये भारत को मिलेगा अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को ये एक कड़ी चेतावनी आप मान सकते हैं, कड़ा संदेश मान सकते हैं। इंडो पैसिफिक में मजबूत होगा गठजोड़, क्वाड को और ज्यादा मजबूत करेंगे अमेरिका और भारत मिलकर, ये कहा है ट्रंप ने। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan
and it's crucial really to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. पूर्णिमा जी, सवाल आपसे, क्योंकि यहां तो हर पहलू पर चर्चा को देखते हुए ये साफ हो गया कि पाकिस्तान तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन कामरान जी से है। वो कुछ महीने पहले से जो पाकिस्तान चिल्ला रहे थे और बड़ा दबदबा बना रहे थे कि इंडिया के ऊपर J-31, J-35 चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चलेंगे बिना इंडियन सिटीज को डिटेक्ट करते हुए। अब कहा गया, ये आप क्यों बोल रहे हो कि F-35 की जो बात कर रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प की मैडम जरूरत होती है, जहाजों में टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। और अभी नंदन जो है बड़े अच्छे तैयार है, जिसपे आपको फख्र था, उसे छोड़ के यहाँ से भाग गए थे, तो वो आपके सामने है। मैं एहतराम करता हूँ फिर भी, लेकिन अरे कामरान साहब सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी को, अब सुनिए तो। जी सितंबर 2024 में यूएस ऑफर किया था इंडिया में F-16 और वो ये इंडिया के ऊपर छोड़ दिया था कि इंडिया लेना चाहे तो F-16 हम देने के लिए तैयार है। नवंबर 2024 में रशिया ऑफर किया एक हैवी बॉम्बर, जो उसका रेंज था 12,000 किलोमीटर। और अभी 2025 आते आते आपको F-35 नेक्स्ट जनरेशन और एक्चुअली 5th जनरेशन इंडिया को मिल रही है। आप जंप करिए ना, आप चिल्लाइए ना, बोलिए ना कि आपकी दबदबा इंडिया पर रहेगा। अभी कामरान साहब तो अभिनंदन के खौफ से ही उबर नहीं पाए। अब आप बात कर रही हैं F-35 की, कैसे? मतलब थोड़ा तो ख्याल रखिए उनका, मतलब शौक इतना भी ज्यादा मत दीजिए।